नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य की पुलिस के कामकाज पर टिप्पणी की जा रही है। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने सोमवार को इस मामले में फिर से सुनवाई की। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए और सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हम राजनीतिक रंग नहीं जोड़ना चाहते हैं। इस मामले की जांच हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की निगरानी में होने दें। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह शुक्रवार तक इस मामले में जवाब दे। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार बेंच ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों जस्टिस राकेश कुमार जैन या रंजीत सिंह के नामों का सुझाव भी दिया और कहा कि ये चार्जशीट दाखिल होने तक जांच की निगरानी करेंगे। लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में चल रही जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उस तरह से नहीं चल रही है जैसे हमने उम्मीद की थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है सिवाय ये कहने के कुछ और गवाहों से पूछताछ की गई है। सीजेआई ने कहा कि हमने 10 दिन का समय दिया था, लैब रिपोर्ट भी नहीं आई है और सभी आरोपियों के मोबाइल फोन भी जब्त नहीं किए गए हैं। ये हमारी अपेक्षा के मुताबिक नहीं है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार से स्टेटस रिपोर्ट में ये बताने को कहा था कि अभी तक इस मामले में कितने गिरफ्तार किए गए हैं और किन आरोपों में। लखीमपुर खीरी मामले में 2 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, एक किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में और एक इसके काउंटर में भीड़ द्वारा लोगों की जान लेने के मामले में। इन दोनों मामलों की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि किसानों को कुचलने के मामले की जांच के साथ मॉब लिंचिंग के काउंटर केस को जोड़ना चिंताजनक है। कोर्ट ने कहा कि दोनों मामलों में जांच अलग अलग होनी चाहिए और दोनों मामलों में गवाहों के बयान स्वतंत्र रूप से दर्ज किए जाने चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या दोनों एफआईआर को जोड़कर एक विशेष आरोपी को लाभ देने का कोई प्रयास किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अब ये कहा जा रहा है कि 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं और एक एफआईआर में दर्ज किए गए गवाहों को दूसरी एफआईआर में इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह सबूत जुटाए जा रहे हैं कि किसी एक आरोपी को बचाया जा सके। लखीमपुर हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि एसआईटी किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में और दूसरी एफआईआर जो कि मॉब लिंचिंग के मामले में है और तीसरी भाजपा कार्यकर्ता की हत्या से संबंधित है, उसमें जांच की दूरी बनाए रखने में असमर्थ है। अगर इस तरह की प्रक्रिया जारी रहती है तो ये एक मामले के साक्ष्यों को दूसरे मामले के खिलाफ रखने का मामला होगा और इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों मामलों की स्वतंत्र रूप से जांच हो और कोई घालमेल ना हो, हम निगरानी के लिए एक अलग हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को नियुक्त करने के इच्छुक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम राज्य न्यायिक समिति की देखरेख में जांच को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, इसलिए उच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड जज को निगरानी करने दें। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर मोदी सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने मोदी सरकार के किसानों के प्रति रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा है कि देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि एक जानवर भी मरता है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों के शहीद होने पर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लोकसभा में प्रस्ताव भी पास नहीं हुआ है। जयपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मलिक ने अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों का माल कम दाम में खरीदकर बड़े दाम में बेचने के लिए बैठ गए हैं बाजार में। अडानी का तो एक गोदाम भी बन गया है पानीपत में, जब पार्लियामेंट में कानून भी पास नहीं हुआ था। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से बात की थी और कहा था कि आप राजा हैं, आप बड़े हैं, आपको किसानों को बताना चाहिए कि वे गलत हैं और आप सही हैं, फिर भी आप उनकी मांगों को मान रहे हैं क्योंकि आप उनका दर्द नहीं देख सकते हैं, तो ये आपके कद को और बड़ा कर देगा। राज्यपाल ने जयपुर के कार्यक्रम में कहा कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि पीएम मोदी ने क्या कहा या उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही राज्यपाल मलिक ने कहा कि आज आप तख्त पे हो, घमंड में सब कर रहे हो, लेकिन आप नहीं जानते कि नतीजे क्या हो सकते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक लगातार एनसीबी के मुंबई जोन के प्रमुख समीर वानखेड़े पर हमलावर हैं। अब नवाब मलिक ने ट्वीट कर एक और हमला बोला है। नवाब मलिक ने कहा है कि समीर दाऊद वानखेड़े, क्या आपकी साली हर्षदा दीनानाथ रेड कर ड्रग्स के व्यापार में शामिल थी?
आपको इसका जवाब देना चाहिए क्योंकि उनका मामला पुणे कोर्ट के सामने लंबित है। ये रहा सबूत, और सबूत के तौर पर मलिक ने इस ट्वीट के साथ इस मामले से जुड़ी कोर्ट की डिटेल्स का स्क्रीनशॉट साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि इस मामले की पहली सुनवाई साल 2008 में हुई थी। इसके जवाब में समीर वानखेड़े ने कहा है कि जनवरी 2008 में जब ये मामला सामने आया तब मैं सर्विस में ही नहीं था और मैंने साल 2017 में क्रांति रेडकर से शादी की थी। मैं तो इस मामले से कैसे जुड़ सकता हूँ। आर्यन खान ड्रग्स मामले में रोजाना एक नया किरदार सामने आ रहा है और वह नए खुलासे कर रहा है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने आरोप लगाया था कि सुनील पाटिल नाम का शख्स, जो कि एनसीपी का नेता है, इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। अब सुनील पाटिल ने कहा है कि मोहित कंबोज द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। पाटिल का कहना है कि इस पूरे केस के मास्टरमाइंड मनीष भानुशाली, किरण गोसावी और सैम डिसूजा हैं। रविवार को मुंबई पुलिस की एसआईटी ने सुनील पाटिल का बयान दर्ज किया। पाटिल ने इस ड्रग्स केस में कई दावे करते हुए कहा है कि 1 अक्टूबर की रात को मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाले नीरज यादव का फोन आया था कि मुंबई में क्रूज पर एक ड्रग्स पार्टी आयोजित की जा रही है, जिसकी जानकारी उसे एनसीबी के अधिकारियों को देनी है। पाटिल का कहना है कि नीरज यादव बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का करीबी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर बड़ा आरोप लगाया। मलिक ने कहा कि मोहित कंबोज और समीर वानखेड़े के बहुत ही अच्छे संबंध हैं और मोहित कंबोज ने अवैध उगाही के लिए आर्यन खान को किडनैप कराया था। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि मोहित कंबोज आर्यन केस का मास्टरमाइंड है। मलिक ने यह भी कहा कि आर्यन खान को ऋषभ सचदेव, प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचरवाला के जरिए क्रूज पर बुलाया गया था और ट्रैप कराया गया। यह किडनैपिंग का मामला है। आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की गई थी और 18 करोड़ में डील हुई, जबकि 50 लाख लिए भी गए। त्रिपुरा में हिंसा को लेकर ट्वीट करने वाले 102 लोगों के खिलाफ यूएपीए लगाया गया है। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बताना कि त्रिपुरा इज बर्निंग एक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए दी जाने वाली सूचना है, लेकिन बीजेपी की पसंदीदा कवर अप रणनीति ये मैसेज देने वालों को ही गोली मार रही है। राहुल गांधी ने कहा कि यूएपीए से सच को चुप नहीं कराया जा सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।